अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। बाज़ दफ़ा कुदरत के ऊपर जितना दिल करे आप उसका शुक्र अदा करें वो कम होता है। जब इंसान की अकल पे पर्दे पड़ते हैं ना तो आदमी बड़ा बेबस होता है, वो सोचता कुछ है होता कुछ है। इसी तरह देखें, मैं कभी नहीं भूल सकता जो पाकिस्तान में 26 नवंबर 2024 को हुआ। वो दफन कर गया 9 मई को। जो अवाम उधर आई थी एहतजाज के लिए, वो बहुत बड़े लोग थे, वो उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई। ये होती है कुदरत। मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसा होगा जरूर जो ये हुकूमत के गले पड़ जाएगा। अब ये दोनों, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है चाहे हुकूमत है, ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, क्योंकि इससे जान नहीं छूटनी अब आपकी। आप जो मर्जी कर लें, कुदरत ने किसी ऐसी जगह लाकर आपको फंसा दिया है जहां से आपकी जान छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। क्योंकि इस कौम ने तो कुछ करना नहीं है। एक भारत का पंजाब है, एक पाकिस्तान का पंजाब है। उन दोनों में फ़र्क आप खुद कीजिएगा कि क्या फ़र्क है। लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, और जो चीज़ें फिर एक्सपोज होकर बाहर आएंगी, क्योंकि ये तो आपके गले पड़ गए हैं। आपको दुनिया में कहीं छुपने का मौका नहीं मिलेगा। ये चीज़ ऐसी होगी। और जिस बंदे को आप के बंदे इमरान खान को मारे, वो तो इस चीज को इस तरह उछाल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मोदी का जीना हराम कर दिया था। अगर वो खान साहब रहते तो मोदी शायद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी ना बनता। किसी चीज की तरह, गोंद की तरह या जूं की तरह चिमड़ जाना, वो खान साहब से बढ़कर बेहतर कोई बन जाता। आप एस्टेब्लिशमेंट और ये जितने हमारी ऑपोजिशन है, 100 साल का गैप है आपकी और उसकी सोच के अंदर। ये तो आवाम उसको ऐसी मिली, मानी क्या से कहा हो जाता। ठीक है, फिर भी हमारी आवाम ने बहुत कुछ लोग करते कि जी आप हमें क्रिटिसाइज ना करें तो क्या कहूं आपको। आप सहाफी बने हुए यूट्यूब के, यार नीचे कमेंट्स कर दिया। भाई जो सच है उसे कड़वा सच है मानना पड़ेगा। झूठ के ऊपर बुनियाद रखी हुई है और झूठ ही सुनते आए हैं सारी जिंदगी। कोई कुछ कर दे, हमने कुछ नहीं करना। आपको पता है दुनिया भर के मुसलमानों के ऊपर अजाब दुनिया की तरफ से भी आया होता है, और जब कुदरती आफात भी आती हैं तो मुसलमानों के इलाकों में ज्यादा आती हैं। यही तूफान अगर, यही ज़लज़ले अगर, यही सुनामी अगर जापान में आए तो सैकड़ों में मरते हैं, अमेरिका में आए तो चंदों में मिलते हैं। यही किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर आ जाए तो लाखों में तो दांत चली जाती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये धंधा बन जाता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि फिर जो एड मिलती है, जो कारनामे होते हैं, वो तो है। 26 नवंबर को इसे कहते हैं सैटर्न की मार मारना। सैटर्न जैसे सीधा हुआ 15 नवंबर को, उसे इनको सीधा कर दिया। और ये सैटर्न तो छोड़ता नहीं है, वो तो गड़ा खोदेगा, उसके अंदर गिराएगा, फिर मारेगा। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है, मार्च से 7 दिसंबर को, यानी कि आज 3 तारीख हो गई, 7 तारीख को उसने रेट्रोगेट हो जाना। तो फिर देखें तमाशा क्या क्या होता है। इनकी आपस की लड़ाई, हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की ना बढ़ी तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं आज भी कहता हूं अदलिया से सब कुछ होगा, लेकिन हमारी अदलिया एक तमाशा बनी हुई। वो इतनी सारे ढेर सारे पैसे लेते हो आप, मुल्क का आधा खा जाते हो आप, और इंसाफ 139वें नंबर पर। देना पड़ेगा आपको भी हिसाब, क्योंकि गिरेबान नहीं बचेंगे किसी के भी यहाँ पर। जो आगे प्लैनेटरी 7 नवंबर को, सॉरी दिसंबर को, मार्स से रेट्रोगेट होगा और उसे जमनाई की तरफ आना है। फिर जो कुछ होगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर जन्म के मार्स के साथ ऑपोजिशन होगी और षडाष्टक हो जाएगा उन 4 प्लैनेट के साथ। अवाम के तो कड़ाके निकलेंगे। और फिर देखें, मजे की बात देखें कि इतना जुल्म, और कहते हैं कि सबूत लेकर आए। गोली चली, सारी दुनिया ने देखा
किस चीज को, अपने आप को धोखा दे रहे बस आप, दुनिया को मत बताएं ये धोखा आपको दे, आपको मार पड़ी है कुदरत की तरफ से। इसी तरह जितने भी फाशिज्म लोग आए वो आपस में लड़ पड़ते हैं, क्योंकि गुस्सा तो अंदर होता है। अभी आप देख लीजिएगा चीजें किस तरह बाहर आएंगी, आपकी सोच भी नहीं है। क्योंकि इस पाकिस्तान में तो जो कुछ हुआ है किसी दूसरे ने किया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, पाकिस्तान को चला रहा है तो अमेरिका चला रहा है। पाकिस्तान हो, जिन लोगों को पहले कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी आज वो ब्रांडेड सूट पहनते हैं। देखा हमने वो भी दौर। और पाकिस्तान में 2007 से वीनस की दिशा में मैंने, चाहे वो अवाम हो, मैं सबसे बड़ा गुनहगार तो वैसे अवाम को समझता हूं कि वो तो चंद हजार मुट्ठियों में थे, चंद हजार लोग होंगे ना वो बस। तो ये 24 करोड़ अवाम ये चोर है, मैं चोर हूं। क्योंकि इस वीनस ने हमें अंदर ऐसी एक लालच कि बस मेरा कुछ हो जाए। हम इंतजार करते रहे कि मेरे घर तो आग नहीं लगी ना, अगले के घर में लगी है। हम इंतजार करते रहे अपने घर में आग कब लगेगी। ठीक है, कुदरत का इंतजाम देखें, हुकूमत को ला के वहां फेंका। जो ये 9 मई करते फिर रहे थे, अब ये 26 नवंबर, आप जहां मर्जी चले जाएं, आप कब्र के अंदर भी उतर जाएं, ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। तो ऊपर से मार्स का सीधा हो जाना। आप इदारों के अंदर, स्टैब्लिशमेंट के अंदर मार्च को रेट्रोग्रेड होने दें, फिर देखें यार तब्दीली। फिर अच्छा, हमारे लोग कहते हैं कि जी 7 कह दिए तो फिर ये इसने रहना है अप्रैल तक, फिर इसने हाउस चेंज कर देना है 21 जनवरी में। जो इदारों के अंदर और आपके अंदर होगा ना, वो तमाशा भी दुनिया देखेगी। सारा कुछ नंगा नाच होगा और दुनिया देखेगी इसको। हमारे यहाँ लोग, हम झूठे हैं, बेईमान हैं। हमने कलमे के नाम पे मुल्क मांगा। कलमा तो बड़ी दूर की बात है, हमें कलमे का मतलब भी नहीं पता। लेकिन यहाँ आवाम कहती है कि बस हमें कुछ ना कहें आप। एस्ट्रोलॉजी की बात करूं आपसे, जब एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं आप कहते हैं कि सीधी सीधी बात करें। मैं एक इवेंट्स का नाम लेता हूं, कोई बात कर ले, तो मैं तो चीजों को एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। आपको कहा था कि हुकूमत का बुरा टाइम है, और ये वो टाइम शुरू हुआ है कुदरत की वजह से हुआ है। आपका इसमें कोई क्रेडिट नहीं। बाकी जो आए थे वो आए थे, वो ग्रेट है। जलियांवाला बाग वो क्यों याद किया जाता है कि वहां पे एक कुआं था सेंटर में, जहां जनरल डायर ने बंदे मारे थे। तो डी चौक भी तो कुआं ही है ना। कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़े, वास्तु पढ़े, फिर आपको पता चलेगा। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जब हुआ, जब बांग्लादेश टूटा। मैं गिनाता हूं क्या क्या चीज हुई उस वक्त। जब बांग्लादेश टूटा तो कराची के हालात खराब शुरू होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में जो हम बड़े फख्र से मनाते हैं, 23 मार्च 1956 में आइन बना था पहला, उसकी खुशी में करते थे हम। वो क्या बन गई? परेड बन गई। फिर उस टूटने की वजह से जो हम दुनिया में उस गुनाह से, उस तकलीफ से, उस गलती से हमने सीखा नहीं। कराची का हमने बेड़ा गर्क करवा लिया, गुंडों डाकुओं के हाथ में चला गया। फिर मुल्क का दिवाला हिल गया। कैपिटल चेंज किया था ना भाई, क्या जरूरत है कैपिटल चेंज करने की? करप्शन बड़ी इदारों के अंदर और सियासतदानों के अंदर। हटाए यहां से इस्लामाबाद से ये सुप्रीम कोर्ट भी, जहां पर सिर्फ पैसे ही चलता है। हटाए यहां पे असेंबली भी, क्योंकि यहां पे आवाम को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये सारे अमीर हो गए। जब बांग्लादेश था तो सिर्फ साउथ था, ये कराची हमारा। और लाहौर जब बढ़ा, बहुत खूबसूरत हुआ लाहौर, नो डाउट, सब साउथ की तरफ बढ़ा। और लोगों का भूख से बुरा हाल हो गया। डायरेक्शन बढ़ाई भी तो कौन सी बढ़ाई? साउथ की बढ़ाई, साउथ ईस्ट बढ़ा दी। ये जो अब टाइम चल रहा है, अब इमरान
کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جوپیٹر 2 وینس کی ان کی دشا چل رہی ہے. مون سائن ان کا ایریز کا ہے. جوپیٹر لگن میں بیٹھا ریٹروگریڈ ہو کے بیٹھا ہوا. آج بھی جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے. وینس جو ہے ان کے لگن کا مالک ہے. مون ان کا 7th ہاؤس میں ہے بائی برتھ. خان صاحب نے ساری زندگی دھوکے اور ایک ہیلتھ کا ایشو ساری زندگی ان کو رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا ان کا یہ مار دیں گے یہ مر دیں گے. وہ یوٹیوب میں تو ضرور ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. یوٹیوب میں وہ جی بھی رہے تھے, قتل بھی ہو رہے تھے, سارا کچھ ہو رہا تھا. وہ بھی اس کے لیے ہو رہا تھا جس کے لیے بھی ہو رہا تھا. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا ان کی ہیلتھ کو ایشو رہیں گے اور ان کی سرجری ضرور ہو سکتی ہے. جب میں نے جو میری ویڈیو کو لگاتار دیکھتے آئے ہیں 2022 میں چیخ رہا تھا کہ جب خان صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن دو, میں کہا کون سے الیکشن؟ 2022 میں تو پورا پاکستان ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ 2.5 سے 3 سال کا یہ برا ٹائم ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ پاکستان کی دشا میں وینس ٹو مرکری کی دشا, وینس مارکش ہے. 2000 جب یہ 29 مارچ کو سیٹرن چینج ہو رہا ہے, مئی میں راہو کیتو اور جوپیٹر پہ چینج ہو رہا ہے. اس سے پہلے اگر کہیں کہ ان کا تو صدیقہ یہ تو اپنی موت آپ مر رہے, ان کی اپنی غلطیوں سے ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے, ورنہ آپ نے کچھ کریڈٹ توڑنا تھا. یہ وہ جو بیٹھا ہوا ایک شخص پورے نظام کو ننگا کر گیا. ابھی تو ایسے ایسے راز ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون کون تھا. اب یہ 9 مئی بھول جائیں آپ, عدالت کی طرف سے ہی ہوگا. آئے گا وہ ٹائم, وہ بھی آنے والا, جلدی آنے والا ہے. اب مارس کو ریٹروگریڈ ہوتے ہیں, پھر حکومت کو مارس کا دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. جو نوکری لینا چاہ رہے تھے ان کے لیے نوکری تو بڑی دور کی بات ہے. یہ نوکری بچانا مشکل ہو جائے گا. جو حالات جس طرح کھل کے باہر نظر آئیں گے بہت مشکل ہے. اس کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا. مجھے دیں اجازت, لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا. اللہ حافظ.